अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और बच्चों की रमज़ान वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने करवा दी हैं और बस अभी बच्चे कुछ थोड़ा बहुत खाएं पिएंगे, फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उनको सोने के लिए लिटाऊंगी। और ये जो कपड़े मैंने तय करने थे ये वैसे ही पड़े हुए हैं अभी तक भी, और बिस्तरों की हालत बच्चों ने क्या बनाई हुई है। सुस्ती की इंतहा है कि सुबह करने थे और अभी तक भी पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं देखती हूँ, अगर हिम्मत हुई तो कर लूँगी, वरना फिर कल सुबह तय कर लूँगी। और बस चाय बनाई है मैंने अपने लिए, चाय पीने लगी हूँ। और आज मेरा बन मक्खन खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर था, तो फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया, तो चाय के साथ ये खाऊंगी। यही रात का खाना है और यही चाय भी है। अभी मैं सहन में आई तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है, ये देखिए इस पर नज़र नहीं आ रहा। और आसमान बिल्कुल रेड सा हुआ है। इतने दिनों से टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा था कि गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, और शुक्र है अल्लाह का कि बारिश शुरू हो गई है। और हवा तो आपको लग रही होगी, फील हो रही होगी। और ये मैंने लगाया था, ये मेरे पास 2 पीस पड़े हुए थे, मेरे पास नहीं पड़े हुए थे, मैंने मम्मी से मंगवाए थे, तो मैंने जोड़ के लगा ली, क्योंकि यहाँ से सीधी धूप आ रही थी तो मेरे फ्रिज पे पड़ रही थी, तो मैंने कहा फ्रिज कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने ये लगा लिया। और अभी मैं निकाल के लाई थी शामी कबाब, और मैंने कहा इनको अंडा लगा के दोबारा से फ्रीज़ कर दूँ। उठी हूँ तो चलो काम कर लूँ ये वाला, क्योंकि दिन को फिर रोज़े में कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो वो फिर टाल मटोल में फिर काम रह जाता है। तो बस जल्दी से इसको मैं लगाऊंगी अंडा, और फिर मिलती हूँ आपसे इसके बाद किसी और जगह पे। और ये मैंने इनको अंडा लगा लिया है, और ये एंड में घुमड़ घुस हो गया कुछ, तो चलो मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ अब, और फिर कल इसको निकाल के ना मैं पॉलीथीन बैग में या किसी कंटेनर में डाल के ना तो फिर रख दूँगी। और बस जनाब, आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा था जहाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था। और बस अफ्तारी के बाद जो करने वाले काम थे मैंने वो सारे भी कर लिए थे। और आज अभी ये रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है, और चने तो ज़ुबैर ले आए थे, और अभी मैं और ज़ुबैर नान लेने जा रहे थे। आज मौसम काफ़ी अच्छा था और बारिश भी हो गई थी, तो पहले तो ज़ुबैर अकेले ही जा रहे थे, फिर मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाए, मैं भी थोड़ा सा सैर कर आऊँगी, तो फिर साथ मैं भी चली गई। और बस सिर्फ नान ही लेने थे, लेकिन बाइक पे बैठ के मैं भी मज़े से चली गई, जिस तरह बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो। तो लेकिन एक आध चक्कर लग गया था तो दिल को सुकून आ गया था, क्योंकि मुझे घर से ना घर में सुकून नहीं आता, मुझे बाहर का एक आध ना चक्कर लाजमी चाहिए होता है। और बस इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और बारिश हुई हुई थी, अभी अभी तो रुक चुकी थी, लेकिन मौसम बड़ा ही मज़े का हो रहा था। काफ़ी दिनों से इतनी शदीद गर्मी थी, और अभी बाहर निकल कर तो सुकून आया कि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। और आज दिन को भी टेम्परेचर थोड़ा कम ही था, बादल आए हुए थे, धूप इतनी नहीं थी, तो बारिश हो गई तो उससे और ज़्यादा अच्छा हो गया। लेकिन जिस बारिश से अगला दिन था वो तो आज बड़ा ही गर्म रहा। तो खैर हम लोग गए थे, एक साइड से हम गए और घूमते हुए दूसरी वाली साइड से हम फिर घर आए, और बस नान लेकर हम आ गए थे। और रमज़ान के दिनों में इस टाइम पे इतनी रौनक लगी हुई होती है, ख़ास तौर पे जो खाने पीने वाले बाज़ार हैं इनमें तो ऐसे रश मचा हुआ होता है जिस तरह के फ्री का खाना बांट रहे हों, और पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी रश होती है। पिछले दिनों भी हम गए थे तो बिल्कुल करतार पूरा भरा हुआ था, लेडीज़ जेंट्स हर कोई। और बस आज ज़रा मार्केट तक गई थी, कुछ सब्जियां लेकर आनी थी, ये लेकर आई हूँ, धनिया मिर्चें पुदीना वगैरह। और पास्ता बनाने का मूड है तो शिमला भी ले आई थी, गाजर और बंद गोभी पड़ी हुई है, और ये पकौड़ों के लिए 2 बैंगन में लेकर आई थी, और साथ बच्चों के लिए केले लेकर आ गई थी, नज़र आए थे। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं अपना दस्तरखान लेकर आई हूँ, क्योंकि दस्तरखान मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ। और इस वाली शीट में इसी तरह के एजेंट होते हैं, तो उनमें सबसे सही मुझे ये लग रहा था, तो फिर मैं ये ले आई। इरादा मेरा एक और दस्तरखान आया है आजकल, उस तरह का लेने का था, लेकिन वो मुझे इधर मिला नहीं। वो जब इंशाल्लाह मोती बाज़ार वगैरह चक्कर लगाऊंगी तब मिलेगा, तो फिर ले आऊँगी। तो ये मैं इधर करतारपुरे से ले आई थी। बच्चों को कस्टर्ड बड़ा पसंद आया था, तो उन्होंने आज फिर कहा था कि आप कस्टर्ड बनाएं हमारे लिए, तो मैंने फिर कस्टर्ड बना लिया है। और इधर मैंने मिक्स दालें रखी हुई हैं, और साथ मैंने आज जेली भी बनाई है। और बस अब बर्तन धोने लगी हूँ।
और बस जनाब कस्टर्ड बनाकर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो भी इफ्तारी तक कुछ ख़ास ठंडा नहीं हुआ था, और जब तक ये खूब सारा ठंडा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने आज फ्रीज़र में रख दिया था कि पहले ठंडा हो जाए तो फिर सारा इसकी असेंबलिंग वगैरह कर लूँगी। और अभी कस्टर्ड सही तरह से ठंडा हो चुका था तो मैंने उसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर लिया है कि ना उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना ले और रहें, वो बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। तो और फिर मैंने उसमें क्रीम डाली है और क्रीम का पैकेट को मैंने सही तरह से निचोड़ लिया कि एक कतरा भी उसमें बाकी ना रहे। और ये प्योर देसी होने का सबूत है कि आप पैकेट में से जब चीज़ निकालो ना तो फिर पैकेट भी पनाह मांग ले कि भाई मेरे जान छोड़ दो, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा अब चलो इसको ट्रे में लगाना शुरू करूं। और आज मैं इसमें जेली भी बना ली थी मैंने, इसके साथ केक मेरा उसी दिन वाला पड़ा हुआ था। और क्योंकि रमज़ान है और हाशिर का भी रोज़ा होता है, मेरा भी ज़ुबैर का भी, तो सिर्फ़ एक अनाया ही बचती है, तो वो भी इतना कुछ खाती नहीं है दिन में, तो वो पड़ा हुआ ही था। तो मैंने कहा चलो दोबारा से बना लूँ, बच्चे भी फरमाइश कर रहे हैं। और साथ मैंने जेली बना ली और साथ आज मैं इसमें बनाना और एप्पल भी डालूँगी। तो मैंने एक पहले लेयर बिछा ली है कस्टर्ड की, और अब मैंने उसके ऊपर केक को मज़े से सुलाना है ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी लेयर पे। और ये लें जनाब, पलक झपकते ही मेरा केक छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया। और अब मैं इसको ना पूरा एक लेयर लगा दूंगी केक की कस्टर्ड के ऊपर। और कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आप लोगों ने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखी, थोड़ी सी वाटरी साइड पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थिक कस्टर्ड है वो हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। और फिर जो केक है वो फिर उसका और ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर बिल्कुल ही वो पत्थर सा बन जाता है। तो इसलिए ना हमें ये वाली कंसिस्टेंसी पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर ये रखी है और उसमें मैंने अच्छी सी लेयर लगा दी है केक की। और अब साथ में ऊपर एक और दफ़ा से कस्टर्ड डालूंगी ताकि जो केक है वो छुप जाए और उसको ठंड ना लगे। और साथ ही मैंने इसके ऊपर एप्पल और बनाना डाल दिया। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आधे में डाले आधे में क्यों नहीं डाले। तो हाशिर आया था मेरे साथ केक कह रही हूँ कस्टर्ड बनवाने, कि आज मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ इफ्तारी बनवाने में। और जब उसने देखा कि मैं इसमें एप्पल और बनाना डाल रही हूँ तो वो नाराज़ होकर कमरे में भाग गया कि मैंने एप्पल नहीं खाने और मैंने बनाना भी नहीं खाने, मुझे सिर्फ कस्टर्ड केक खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो हाफ़ में डाल लूँ, हम लोग जिसने खाने होंगे वो खा लेगा और जिसने नहीं खाने होंगे वो नहीं खाएगा। और बस उसके ऊपर से फिर मैंने दोबारा से कस्टर्ड डाला और एक अच्छी सी लेयर मैंने जेली की लगा दी है, क्योंकि जेली बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहा इसलिए बना लूँ। और ऊपर अब मैं चॉकलेट केक से दोबारा से एक दफ़ा थोड़े शिशके वगैरह लगा रही हूँ कि देखने में भी प्यारा लगे थोड़ा सा। और बस इसी के साथ ही हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड या कह लें ट्राइफल कह लें तैयार हो चुका है। और साथ मैंने आज दाल चावल बनाए थे, तो साथ मैं जो शामी कबाब हैं वो फ्राई कर रही हूँ, और साथ हमारा जो सा ट्राइफल हो जाएगा। और बस आज हमारी इफ्तारी इतनी सी ही होगी। और ये माशाल्लाह से हमारा इफ्तारी का दस्तरखान लग चुका है। और अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान में भी बरकत डालें और आप लोगों के दस्तरखानों में भी बरकत डालें। और वैसे जो ये मेरा ब्लैक दस्तरखान है ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वीडियो में काफ़ी अच्छा आ रहा है। डार्क हो गया तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड डार्क हो तो चीज़ अच्छी लगती है, पिछला वाला तो बहुत ही फीका फीका सा था। और एक जो एक्टिविटी मैं बच्चों को करवाती हूँ उसके अलावा मेरे पास एक ये वाली एक्टिविटी प्लानर है पूरा, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं मुझे। तो मैंने कहा चलो ये बच्चों से करें ताकि बच्चों को भी पता चले कि क्या क्या चीज़ों से रोज़ा वगैरह टूट जाता है और क्या क्या रोज़े के बारे में जो भी बातें हैं सारी। चलो अब हमारा मगरिब की नमाज़ पढ़ी है हमने, उसके बाद हमने स्कूल का भी काम कर लिया। yes. और अब हम क्या करेंगे, अब हम पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर ये पहले स्टिक्स उठाएंगे फिर पीडीएफ पढ़ेंगे। तो अपने अपने स्टिक पिक करो। लेडीज फर्स्ट। पहले मैं ये खोलूँ ना पीडीएफ। सोच रहा हूँ मम्मी मेरा स्माइल टू समझ नहीं हुआ है। नहीं फिर से करोगी ना बस। नहीं एक नहीं 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 सकता। Do a lot Be of patient with your siblings. बी पेशेंट ऑलवेज। और इसके 2 पॉइंट्स हैं। कल मैं पूरा दिन चेक नहीं करूँगी। है 20 है सॉरी। कल पूरा दिन मैं देखूंगी कि अगर आपने बहन को कुछ भी ना कहा तो फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वरना आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मेरा है मम्मा इसका भी सेम टास्क do है। a lot of
लॉन्ड्री। वो तो मैं करती हूँ गाइस, मैं करती हूँ वो, मैं ही करती हूँ हर दफा। वो कभी कभार मम्मा ने करने देती है, कर देता है। मम्मा डीड ऑफ द डे मैं पढ़ूंगी, डिसाइड 100 टाइम्स ला इलाहा, नहीं मैं हदीस ऑफ द डे। आज 11 रमजान है जी चलो हदीस ऑफ द डे पढ़ो। The world is a prison for the believer and a paradise for the disbeliever। मतलब this world is a prison, ये दुनिया एक जेल है, for the believer, जो believer है, अल्लाह जो अल्लाह ताला को मानते हैं। हैं। अब डीड ऑफ द डे कौन पढ़ेगा? या Read of the day. Recite 100 times तो बस जनाब, इसके साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।